देखिए अगर ये दो राशियां हैं और दोनों का परस्पर ग्राफ जो है एक सरल रेखा पर है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि वो अनुक्रमानुपाती है, मतलब एक दूसरे के समानुपाती है। हाँ, समानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कहता है यदि किसी वस्तु द्वारा, यानी कि कोई आपके पास वस्तु है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तो क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? इसमें से कहा जा सकता है कि क्या कहिएगा आप उसको? तो ये समझिए कि क्या बोल रहा है इसमें कि दूरी जो है उस दूरी समय के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। तो समय के अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब ये कह रहा है त्वरण के बारे में ये बता रहा है। ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि समय जो है ना वहाँ पे स्क्वायर के टर्म में आ जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वस्तु का त्वरण अचर होगा, दूरी जो है उसके समय का अनुक्रमानुपाती है, तो इसका मतलब है कि वह किसके बारे में बता रहा है? तो वस्तु के अचर चाल के बारे में, अचर त्वरण के बारे में बता रहा है। सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा बंधु। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक सरल रेखा पर 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 2 सेकेंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी? तो 2 सेकेंड के बाद जो है उसकी चाल कितनी हो जाएगी? तो इसका ऑप्शन जो है वो डी के साथ चला जाएगा। 4 सेकेंड के से बोल रहा है। इसमें पुनः मैं इस सवाल को पढ़ देता हूँ। यदि एक सरल रेखा पर 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण जो है वो 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो 2 सेकेंड के बाद उसकी चाल क्या हो जाएगी? तो 2 सेकेंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी? बताइए आप, दिमाग लगाइए आप कि क्या हो सकता है भाई। तो 28 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करिए। तो मैंने बताया था आपको कि जो अगर किलोमीटर प्रति आवर में हो उसे चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे 18 तो कट जाएंगे, तो बच जाएंगे ऊपर में 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। आपको कोई किसी प्रश्न पर कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हमें। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को क्या कहते हैं? कण जो है ना किसी विशेष दिशा में अगर चल रहा है तो इसका मतलब है, देखिए चाल में क्या होता है ना कि चाल को वेग दूरी के साथ कंपेयर किया जाता है और इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। लेकिन अगर चाल चल रही है लेकिन निश्चित दिशा है तो इसका मतलब पक्का वेग के बारे में बता रहा है। तो उसे क्या कहेंगे भाई? आप वेग कहोगे। इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाओगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का कहता है कि सरल रेखा पर समरूप ढंग से गतिमान कण का वेग होगा। मतलब एक सरल रेखा में समरूप ढंग से गतिमान कण का वेग होगा। क्या हो सकता है इसमें? एक सरल रेखा पर है, अचर होगा, चर होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि एक सरल रेखा पर चलेगा तो पक्का अचर ही होगा, क्योंकि उसमें वेग में तो परिवर्तन हो नहीं रहा, तो अचर होगा भाई। अगला क्वेश्चन बोलता है इसमें कि आर त्रिज्या वाले पथ पर कोई कण आधा चक्कर पूरा करता है तो उसका विस्थापन कितना होगा? देखिए आधा चक्कर हो, पूरा अगर चक्कर होगा तो जहाँ से आया वहीं पर पहुँच गया तो विस्थापन 0। आधा चक्कर है तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा उसका आर अगर रेडियस है तो उसका बीच वाला जो भाग होता है, व्यास होता है, वो आधा ही चक्कर किया है वृत्ताकार पथ पर, तो उसके व्यास के बराबर है। इसका मतलब 2r हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। अब आप एक ग्राफ को यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये ग्राफ है और इसी ग्राफ के आधार पर बताना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, डी ई एफ, हाँ उसी तरह से जी और एच के बारे में बताया गया है। एक जगह पर दे दिया गया है ऊपर में क्या
कि चित्र संख्या यहाँ पर दिया गया है। चूँकि मैंने इसको बुक से लिया है तो इसमें चित्र संख्या भी दिया हुआ है। अब इसी में से ग्राफिक्स के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है कि चित्र में जो आप देख रहे हैं एक्स-टी ग्राफ खींचा गया है। यानी कि एक्स-टी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, दूरी समय ग्राफ खींचा गया है। और दूरी समय ग्राफ के आधार पर आपको बताना है कि वी ए, वी सी, वी बी, वी सी और वी डी में कौन सा ज़्यादा है, क्रमशः ए बी सी डी कण के वेग का निरूपण करता है। पहला क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा वो आपका चला जाएगा 23 नंबर क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे वो डी पे चला जाएंगे। डी का निरूपण, इसमें से ए बी सी वेग का निरूपण कौन कर रहा है इसमें, तो डी कर रहा है यहाँ पर निरूपण। सबसे ज़्यादा वेग का निरूपण कौन कर रहा है, वो देखिए एकदम खड़ी है, वो पूरा खड़ा है, तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा वेग क्या है, उसी का है अभी तक। इसमें से सबसे कम वेग किसका होगा वो भी आप पता कर लीजिएगा, और किसका कम और घटा है वो भी मैं बता दूंगा बारी बारी से ऊपर नीचे। चित्र में पुनः देखना है आपको और बताना है कि यहाँ पर डी और ई के वेग के बारे में क्या निष्कर्षण निकलता है। तो आप देखिए यहाँ पर चित्र को पहले, क्या है डी और ई के बारे में, इसके बारे में क्या निष्कर्षण निकलता है। अब देखेंगे ऑप्शन डी जो है वो डी का जो वेग है वो ई के तुलना में क्या है, छोटा है। डी का वेग जो है बड़ा है ई के तुलना में, बराबर है, या दोनों ही शून्य है। इसके बारे में आप क्या डिस्कशन करेंगे। तो अभी तुरंत मैंने बताया आपको कि डी का वेग क्या है, इसमें डी का वेग जो है वो अधिक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। यानी डी जो है ना वो बड़ा है किससे, ई वस्तु जो है उसके वेग से। अब बोल रहा है इसमें एक देखिएगा कि किसी कण का वेग जो है ना वो शून्य है। इसमें से किसका निरूपण वो कर रहा है, ए का कर रहा है, बी का कर रहा है, सी का कर रहा है और डी का कर रहा है। पुनः इस फिगर पे आते हैं, कौन जो है इसके वेग को शून्य निरूपित कर रहा है। इसमें से देखिए ए का जो वेग है वो एक सरल रेखा पर अचर वेग है, ठीक है। बी का वेग में घटती हो रही है, सी के वेग में भी घट रहा है, एफ के वेग में एक बार थोड़ा सा उछाल आया है, और यहाँ पर जी का वेग जो है वो रिवर्स में चल रहा है। तो इसमें से शून्य वेग किसका होगा, ये आपके लिए ऑप्शन है। तो ए का वेग स्थिर है, तो इसका मतलब है पक्का वो कुछ चल ही नहीं रहा, समय लग रहा है लेकिन वो दूरी नहीं तय कर रहा है। एकदम एक ऐसे करके सरल रेखा एकदम 36 के साथ लगा हुआ है। अब देखिए बोल रहा है ए बी सी डी के वेग के बीच क्रमशः क्या संबंध है। तो सबसे अधिक वेग जो है वो किसका था, डी का था। इसमें डी ऑप्शन में दो देखिए चूज़ कर लीजिए, सी और डी ऑप्शन 2 है। उसके बाद किसका वेग आया था, इसके बाद किसका वेग आया था, उसके बाद आप देखिए ई का यहाँ पर वेग आया था, और ई तो यहाँ पर है नहीं, तो किसको देखेंगे। उसके बाद देखिए किसके वेग के बारे में बात करेंगे, एफ है, सी है और इतना है, तो सब कम होते गया है धीरे धीरे। तो ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा जो है ना बारीकी है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो है अगर आप अच्छे से देखिएगा तो आपको डी ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि वेग सबसे अधिक डी वाले का है। उसके बाद कोई भी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, जैसा है वैसा ही है, शून्य है। तो लेकिन उसके बाद बी और सी जो है वो दोनों ही जो है वो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, मतलब निगेटिव है। देखिए उसका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ है, बी और सी का। इसका मतलब उसका वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, दूरी उसका जो तय किया गया है वो दूरी घट रही है, ठीक है। तो वो निगेटिव में आ जाता है, इसलिए आपका जो इसका ऑप्शन है डी के साथ चला जाएगा। इस ग्राफ में जो है जब देखते हैं वक्र ग्राफ है, एफ कण से चलता है, और इसके दो बिंदु हैं ए और एक 1 और 2, और इस पर जो है अगर V1 और V2 लिया जाए तो कौन सा वेग क्या होगा, अधिक होगा कम होगा, उसके बारे में आपको बताना है। फिर मैं ग्राफ को दिखाता हूँ आपको ए और बी के बारे में। तो देखिए ए का तो वेग कम होगा भाई, ठीक है, उसके बाद 2 है। तो अब इसमें देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं क्या है, तो किसका अधिक है और किसका कम है उसके बारे में बताने के लिए बात कर रहा है। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया, ए का अधिक है और बी का कम है, तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, उसका ऑप्शन चला जाएगा आपका सी के साथ। मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको, समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं अगला नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड सिर्फ इसी बिंदु पर बना दूंगा। अब देखिए इसी चित्र में जो है वो वक्र सी है, वक्र लिखा हुआ है इसमें, वक्र सी जो वक्र जी है, और वक्र जी क्या कहता है। तो वक्र जी देखिएगा क्या है,
यहाँ पर क्या हुआ, वो 3 से लेकर के किधर गया है, 4 की तरफ गया है। तो वो क्या निरूपण करता है?